जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आम का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची टहनी पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। यह छत्ता पूरे जंगल के लिए मीठे शहद का खजाना था। लेकिन हर बार जब भी भालू को भूख लगती, वह बिना सोचे समझे छत्ते पर हमला करता और सारा शहद चट कर जाता। मधुमक्खियां भालू से परेशान हो चुकी थीं, लेकिन उसके बड़े आकार और तेज पंजों से डरती थीं। एक दिन मधुमक्खियों की रानी ने कहा, अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो जल्द ही हमारे पास शहद बनाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। भालू हर सुबह आलस से अपने गुफा से बाहर आता और सीधा छत्ते की ओर बढ़ता। उसकी चाल भारी थी और कदमों की आवाज दूर तक सुनाई देती। मधुमक्खियां जानती थीं कि वह आ रहा है। मधुमक्खियों की सभा। एक दिन मधुमक्खियों ने मिलकर एक सभा बुलाई। रानी ने कहा, भालू का लालच तभी रुकेगा जब हम उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे। मधुमक्खियों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने शहद के छत्ते को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर का हिस्सा नकली शहद से भर दिया गया, जो स्वाद में कड़वा था। नीचे असली शहद को छुपा दिया भालू का। अगला दिन भालू फिर शहद चुराने आया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छत्ते को देखा और पंजा मारा। जैसे ही उसने नकली शहद चखा, उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। उसने गुस्से में कहा, यह कैसा शहद है? क्या तुम सब मेरा मजाक बना रही हो? मधुमक्खियों ने कहा, यह वही है जो बचा था। अगर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया तो अब कड़वा ही मिलेगा। मधुमक्खियों का दूसरा सबका भालू ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और दूसरे हिस्से तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने असली शहद तक पहुंचने की कोशिश की, मधुमक्खियां उसके चारों तरफ मंडराने लगीं। रानी ने कहा, भालू, अगर तुम इसी तरह हमारा शहद चुराते रहोगे तो हम इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। भालू को पहली बार एहसास हुआ कि मधुमक्खियां मेहनत से शहद बनाती हैं। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं केवल उतना ही शहद लूँगा जितनी मुझे ज़रूरत है। कहानी का अंत भालू ने मधुमक्खियों से दोस्ती कर ली और उनके साथ जंगल में नए फूल उगाने में मदद करने लगा। मधुमक्खियों ने भी भालू को नियमित रूप से थोड़ा शहद देना शुरू कर दिया। जंगल में अब भालू और मधुमक्खियों के बीच शांति थी। भालू ने सीखा कि मेहनत और सहयोग से ही हर चीज संभव है।